नमस्कार मित्रों। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे ज़्यादातर आज जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है, अभी गर्मी आएगा। तो इन सब मौसमों में ज़्यादातर दिक्कत सर्दी जुकाम के कारण या अन्य किसी कारणवश कान में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कान में दिक्कत क्या आती है कि जैसे कान में अचानक दर्द होने लगता है और ऐसा लगता है कि आवाज़ आपको दो-दो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और तमाम प्रकार की समस्याएँ आती हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो कान से संबंधित लगभग जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, मुख्यतः तो कान में जो एक नॉर्मल बीमारी होती है, जो एक नॉर्मल सभी को हो जाती हैं, वो 3 बीमारियाँ होती हैं, ठीक है? तो आज हम लोग ये जो 3 बीमारियाँ हैं, इसको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे आज इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग कान की बीमारियाँ होने के लक्षण और उसका एक नॉर्मल एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है इन सभी बीमारियों का, वो ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये एक जानकारी के पर्पज़ से बना रहा हूँ। आप इसका गलत प्रयोग ना करें। मतलब गलत प्रयोग का मतलब यह है कि आप अपने से ही इन सब दवाइयों का प्रयोग ना करें। अपने डॉक्टर से संपर्क में रह के ही दवाइयों का प्रयोग करें। यह वीडियो बस मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि कोई भी डॉक्टर आपको क्या दवा दे रहा है या आपको जो बीमारी हुई है, आपको उसी से संबंधित दवा चल रही है कि नहीं चल रही है, इस वजह से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो नमस्कार मित्रों, आप ऐसे बने रहिए। जो कान में बीमारियाँ होती हैं वो 3 तरह की बीमारियाँ होती हैं लगभग। पहला है ओटोफेरिया, दूसरा है एक्यूट सपोर्टिव, तीसरा है ऑम्टोमेसोसिस। ठीक है। ऑटोफेरिया में क्या होता है, ये इसका होने का कारण है कि कान को बार-बार खोदना, ठीक है? पुराना सर्दी जुकाम, ठीक? और या तो जैसे गिर गए हैं या कोई मार दिया या किसी चोट से चीज़ से चोट लग गई, ठीक है? ये जो है ऑटोफेरिया के अंदर आती है, ठीक? अब ऑटोफेरिया का कोई भी अगर आपके पास आता है पेशेंट, तो अगर उसके कान से में बात नहीं आ रहा है और फिर भी दर्द बना हुआ है या उसको 2 आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो ये 95% लक्षण होता है ऑटोफेरिया का, ठीक? क्लियर हो गया? तो ऑटोफेरिया में क्या होता है, अब ऐसा कोई पेशेंट आया और बोला कि सर हमको 2-2 आवाज़ें सुनाई दे रही हैं या ना कान से पानी आ रहा है, पानी मीन्स मवाद, लोकल भाषा में लोग पानी बोलते हैं। मवाद नहीं आ रहा है, ब्लड नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे दर्द है, ठीक है? तो आप उसको समझिए कि इसको ऑटोफेरिया हुआ है, ठीक? अब ऑटोफेरिया को ट्रीट कैसे करेंगे? उसके लिए बार-बार वो खोद रहा है, तो पहले उसको देखेंगे अंदर, जला के लाइट वाइट जो भी आपके पास उस टाइम उपलब्ध हो, उसे जला के देखिए कि अंदर कहीं घाव तो नहीं बन गया है। बार-बार खोदने से भी क्या होता है कि लकड़ी जाती-जाती रहती है तो एक स्क्रैच आ जाता है, समझ लीजिए एक स्क्रैच टाइप आ जाता है, जिस वजह से भी दर्द बना रहता है। या फिर जो लकड़ी बार-बार जा रही है वो कान के पर्दे को टच हो रही है, तो उस वजह से भी दर्द हो रहा है। या फिर किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी चीज़ से लग गया, जाके आपकी हड्डी वगैरह जो यहाँ कुछ हड्डियाँ होती हैं वहाँ लग गई हैं, उस वजह से भी दर्द हो रहा है। इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा है। अगर नॉर्मल सा दर्द है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि टैबलेट में निमोसलाइड एंड पैरासीटामॉल का टैबलेट दे सकते हैं, या ये आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप डाइक्लोफेनेक पैरासीटामॉल दे सकते हैं, या ये भी उपलब्ध नहीं है तो आप एसिक्लोफेनेक पैरासीटामॉल दे सकते हैं, ठीक है? तो इससे दर्द के लिए हम लोग ये दे देंगे। लेकिन अब इसमें पैरासीटामॉल है और दर्द एनाल्जेसिक दवाइयाँ हैं ये सब, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, गैस की दवा दे देंगे, क्योंकि गैस बनना शुरू हो जाता है पैरासीटामॉल अगर है तो। साथ में आप नॉर्मल सा एसिलाक रेंटेडिन का जो टैबलेट आता है आप वो दे सकते हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम ले लूँगा, मैं सब्स्टिट्यूट का नाम ले ले रहा हूँ और सामने डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा, ठीक है? तो आप ये दवाइयाँ दे सकते हैं, ठीक? अगर कान में नॉर्मली दर्द है तो। और उसके बाद अगर खोदने से स्वेलिंग आ जाती है तब भी दर्द होता है, ठीक है? तो दर्द के लिए तो ये देना ही देना है, गैस की दवा देनी ही देनी है। अब हम लोग को देखना है कि इसका मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन है कि बार-बार खोदने से अगर स्वेलिंग आ गई है तो आप एक चेमरल 4 टैबलेट आता है, आप वो दे सकते हैं। सेरापेप्टिडोस कम
कॉम्बिनेशन का दवा दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो निमोसलाइड पैरासीटामॉल, डाइक्लोफेनेक पैरासीटामॉल या सिक्लोफेनेक पैरासीटामॉल की जगह पे आप जो ये आता है आपका सेरापेप्टिडोस का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, सिक्लोफेनेक सेरापेप्टिडोस, जो कि आपको एक नॉर्मल ब्रांड नेम बताते हैं जो हर जगह उपलब्ध है, वो आपका हो जाएगा। एलाजेसिक एसपी आता है, जीरोडाल एसपी आता है, इसमें सेरापेप्टिडोस होता है। सेरापेप्टिडोस क्या करता है कि इन्फ्लामेशन को कम करता है, ठीक है। तो जो स्वेलिंग रहेगी, स्वेलिंग को कम करेगा, स्वेलिंग को कम करेगा। और इधर इसमें है सिक्लोफेनेक का, तो जिससे आपका दर्द भी नहीं होगा और स्वेलिंग भी कम रहेगा, ठीक है। तो ये दर्द और स्वेलिंग की एक दवा हो गई। इसके साथ में हम लोग आपका एसिल आ गया, रेंटेडिन, जो भी आपके पास उपलब्ध है गैस की दवा, आप उसको दे रहे हैं। अब इसके साथ में जो बार बार खोद रहा है उस वजह से अगर वहाँ स्क्रेच आ गया है, तो इसके साथ में हम लोग क्या काम करेंगे कि डेक्सोना का या डेक्सोना जिथ्रोमाइसिन का या सिप्लॉक्स डी टाइप का जो ईयर ड्रॉप आता है, ईयर एंड आई ड्रॉप आता है, तो ये जो डेक्सोना है ये स्टेरॉइड है, ठीक है। ये कान उनमें की समस्याओं में बहुत अच्छा काम है, इसका अच्छा वर्क करता है। तो आप इसका जो कॉम्बिनेशन का ड्रॉप आता है, आप उसको दिन भर में 3 बार डाल सकते हैं, 2-2 बूंद करके, ठीक है। और ये जो आपका टैबलेट है, टैबलेट में आप यही जो आपका समझ लीजिए जीरोडॉल एसपी या जो भी निमोसलाइड, पैरासीटामॉल, जो भी आप टैबलेट दे रहे हैं, मैं सारा नाम आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, तो आप इसको सुबह शाम कर दीजिए। गैस वाली टैबलेट भी सुबह शाम कर दीजिए। अगर गैस वाली टैबलेट आप सुबह खाली पेट एक बार खाते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। और ये ड्रॉप 2-2 बूंद 3 टाइम डालना है। अब अगर यही चीज़ उसको 2 बार सुनाई दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि सर्दी की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो आप इन सब के साथ में अगर सर्दी की वजह से दिक्कत है, तो आप इन सबको चलाना है, लेकिन सर्दी की दवाइयों के लिए आप लियोसिट्रिजिन ले सकते हैं, ठीक है, या लिकॉप ले सकते हैं। मैं ब्रांड नेम 2-4 बता दे रहा हूँ, लिकॉप ले सकते हैं, लियोसिट्रिजिन ले सकते हैं। ये सब दवाइयाँ भी आप जो है अब हम लोग कान की जो दूसरी बीमारियाँ हैं, एक्यूट स्पॉटिव डिसीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कान में बहुत अधिक दर्द होता है। कभी-कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि कान से सुनाई भी नहीं देता है, ठीक है? और कान से मवाद आना, ब्लड आना, जिसको लोकल भाषा में लोग पानी आना कहते हैं, वो सारी समस्याएँ आपको इस बीमारी में दिखेंगी, ठीक है? अब इस बीमारी का होने का कारण क्या है? इसमें क्या होता है, जैसे कभी चेचक हुआ कान के, मतलब चेचक तो पूरे शरीर में होता है, कभी-कभी कान के अंदर भी हो जाता है। चेचक मीन्स चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, गाँव में लोग बोलते हैं माता रानी आ गई हैं, वो उसको चिकन पॉक्स बोलते हैं या चेचक बोलते हैं, ठीक है। या कान में फोड़ी हो गया, या आप कान में कुछ भी ऐसे ही नहा-वहा नहीं रहे हो या गंदा पानी चला गया, तो सारी चीज़ों की वजह से जो कान में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको जो है हम लोग एक्यूट सपरेटरी डिसीज़ में लेते हैं, ठीक है। और इसका कान के पर्दे में छेद भी हो जाता है कभी-कभी, तो इस ये सारी स्थितियाँ एक्यूट सपरेटरी डिसीज़ में बनी रहती हैं, ठीक है। अब इसमें जो है पेशेंट अगर आपके पास आता है और अगर उसके कान में सारी समस्याएँ हैं और आपको अगर डाउट है कि इसके कान के पर्दे में छेद हो गया है, तो आप वहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर ऐसा आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं पर्दे में छेद नहीं है, आप उसको टॉर्च जला के देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कोई फंगस या फोड़ी की वजह से हुआ है, तो आप वहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से लेके आप उसको साफ कर सकते हैं। और अगर ऐसा चीज़ नहीं है, फोड़ी कुछ नहीं दिख रही है, कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, स्वेलिंग भी है, और आप टॉर्च जलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। या आप उसका कान का एक्सरे भी करवा सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अब ये सारी परिस्थितियाँ एक्यूट सपोर्टिव डिसीज़ में बनी रहती हैं। अब अगर क्या हो रहा है कि अगर कान में फोड़ी फुंसी की समस्या की वजह से कान में मवाद आ रहा है, या ब्लीडिंग हो रही है, या पानी आ रहा है, जो भी आप अपनी भाषा में कह लें, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि जो दर्द होता है वो बहुत असहनीय दर्द होता है। अगर पर्दा फट गया तो बहुत असहनीय दर्द होता है, जिसकी वजह से आपका यहाँ कान से लेके जबड़ा, सर, सारी चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में दर्द होंगी, ठीक है। जहाँ आपका कभी-कभी क्या होता है कि टैबलेट भी काम नहीं करता है, ठीक है। तो उस स्थिति में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो लोग डाइक्लोटाल या डाइक्लोफेनेक, जो भी सब्स्टिट्यूट का इंजेक्शन आता है, वो यूज़ करते हैं। अगर वो नहीं काम आता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर डॉक्टर ट्रामाडोल का यूज़ करते हैं। ट्रामाडोल जो कि एक नार्कोटिक्स में आता है, तो ट्रामाडोल ऐसे आसानी से तो कोई नहीं यूज़ करता, बट ट्रामाडोल कभी-कभी इसमें तो लगभग 80% लोग ट्रामाडोल यूज़ करना ही पड़ जाता है, क्योंकि कान का पर्दा फटना मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है।
अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि अगर कान में फोड़ी फुंसी फंगस की वजह से दिक्कत आ रही है तो आप इंट्राकोनाज़ोल एक टैबलेट आता है 100 mg एंड 200 mg का, इसका मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा समस्या नहीं है, फंगस या फोड़ी की दिक्कत है, तो आप दिन में जो है, अगर अधिक कम मात्रा में दिक्कत है तो आप 24 घंटे में 100 mg का एक एडल्ट को दे सकते हैं। और उसके साथ में आप गुडसेफ सीबी या सिप्रोफ्लॉक्सासिन, गुडसेफ सीबी में सिफोडॉक्सिम आता है, ठीक है, मैं एक ब्रांड नेम बता दे रहा हूँ जो हर जगह अवेलेबल हो जाए। तो आप गुडसेफ सीबी से की सिफोडॉक्सिम या सिप्रोफ्लॉक्सासिन या एमोक्सिसिलिन का टैबलेट आप सुबह शाम, अगर एडल्ट है तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। और अगर दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं तो आप जो है, अगर पर्दा फट गया है तो उसका तो ऑपरेशन वगैरह होगा, वो अलग का ट्रीटमेंट। अगर पर्दा में अगर नॉर्मल कोई होल है तो आप उसको एमोक्सिसिलिन वगैरह से ट्रीट कर सकते हो। और लेकिन हाँ, ये याद रखें कि अगर पर्दा फटा है तो आप उसमें कोई भी लिक्विड चीज़, जैसे कि कान में आप वो नहीं डाल सकते, कोई ड्रॉप नहीं डाल सकते, हाइड्रोजन वगैरह नहीं डाल सकते। उसमें क्या करना है कि हम लोगों को मरीज को गर्म कपड़े से कान की सिकाइयाँ करनी है, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति है तब, अगर ये स्थिति नहीं है, फोड़ी फंगस है, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो आप इसमें जो है ईयर ड्रॉप में आप सिप्लॉक्स डी आता है वो यूज़ कर सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन डेक्सोना का जो ड्रॉप आता है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में फोड़ी फुंसी है कान में तो आप टैक्सिम इंजेक्शन आता है 500 मिलीग्राम लगा सकते हैं सुबह शाम, या मोनोसेफ आता है आप वो भी लगा सकते हैं। दर्द के लिए आप इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, या जीरोडाल एसपी या निमोसलाइड पैरासीटामोल दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस बीमारियों में, एक्टिव सपोर्टिव डिसीज़ में। तो जो कान की तीसरी बीमारी होती है उसमें हम लोग, उसका नाम है ऑटोमेसेसिस, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। इसमें क्या होता है, कान के अंदर फंगस लग जाता है, ठीक है। कान के अंदर फंगस लग जाती है, क्या होता है कि जो हम लोग लगभग रोज़ नहाते हैं तो नहाने से क्या होता है कि कभी कभी कान में पानी चला जाता है और पानी वो निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से यहाँ जो है वो पानी गीला लगा रहता है और हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, वो धीरे धीरे फंगस का रूप पकड़ लेता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि कान के फंगस है तो इसमें सीधा सीधा अगर कोई ऐसा आता है हल्का फुल्का, उसको आपको समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है, उसको लग रहा है कान भारी हो गया है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। कान में खुजली होती रहती है और कान आपको बहुत से भारी भारी लगेगा, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि इसको कान में फंगस हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पेशेंट आएगा उसको जो है फंगस को साफ़ करने के लिए किसी आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध हो, जैसे कोई लोग माचिस की तीली में रुई लगा के और हाइड्रोजन से उसको क्लियर कर देते हैं, उसको साफ़ करेंगे तो उसमें क्या होता है कि घाव बन जाता है, ठीक है, लेकिन उसको साफ़ करना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या देंगे, इसमें आप सिप्लाटिन डीएस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 बार सुबह शाम में, ठीक है। और उसके बाद एक कैंडिड बायोटिक ईयर ड्रॉप आता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। सारा चीज़ का सब्स्टिट्यूट मैं सामने आपको शो कर रहा होगा, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद स्पोरेडियस कैप्सूल आता है 500 का, आप इसको भी सुबह शाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें रहेंगी इसमें। इसमें दर्द तो नॉर्मल रहेगा, तो दर्द की दिक्कत है नहीं, ये सब सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स में करके ज़रूर बताएं, और वीडियो में अगर आपको कोई समस्या आ रही है, अगर कोई भी डाउट है या वीडियो में कोई कमी है तो आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि पहले का वीडियो मेरा 1-1 साल पहले का वीडियो है, कुछ कारणवश मैं अपना चैनल बंद कर दिया था। तो आप अगर इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो मैं आपको रोज़ एक नई बीमारियों का पूरा एक लक्षण, कारण, इलाज सारी चीज़ें बताऊँगा। और अगर आपको कहीं कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप डायरेक्ट उसको जो है हमें कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या वीडियो में हमारी कोई कमी है तो आप उसको हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं उसको आगे सुधार सकूं, ठीक है। और मैंने जो भी सारी चीज़ें बताई हैं ये आप किसी अपने डॉक्टर की निगरानी में रख के ही ट्रीटमेंट करें। आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हैं तो आप तब भी हमारा वीडियो देख के उपचार कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल ऐसा है तो कृपया कर हाथ जोड़ के निवेदन आपसे कि आप अपने डॉक्टर के निरीक्षण में रह के ही कोई काम करें, ठीक है। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, अंत तक मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हमको मोटिवेशन होता है, जिससे मैं आगे और भी आपसे प्रेरणा मिलेगी कि मैं आपको एक अच्छी वीडियो बना के दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।